नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का बुलेटिन की शुरुआत शामली से। शामली में किसान नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। दरअसल आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान भी मौजूद रहे। किसानों ने इस धरने को अपना समर्थन दिया। शामली की तीनों मिलों में गन्ना भुगतान की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोक दल ने मील पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने इस धरने का पूरा समर्थन दिया। वहीं किसानों ने मील मालिक को चेतावनी दी कि अगर 31 अक्टूबर तक गन्ने का भुगतान नहीं किया जाता तो मील मालिक पर एफआईआर दर्ज की जाएगी और जल्द ही गिरफ्तारी भी होगी। आज शामली की तीनों हमारी जो मिले हैं उनके यूनिट हेड और उनकी जो बाकी टीम है, फाइनेंशियल टीम, उन सबको बुलाया गया था। डीसीओ साहब के सामने एक मीटिंग करी गई है जिसमें हमारा जो गन्ना भुगतान है उसको बढ़ाने के लिए क्या स्ट्रेटजी है वो तीनों चीनी मिलों से डिस्कस करी गई है। आगे के लिए हमने चेतावनी दे दी। पहली मांग तो ये होगी, जो सबसे बड़ा पेमेंट होने में सबसे बड़ी उलझन है वो उलझन है कि स्टॉक, क्योंकि मिल मालिक स्टॉक को खा रहे हैं, तो स्टॉक के लिए स्टॉक चेक करने के लिए कमेटी बनेगी। संभल में बजरंगी सनातन समूह ने अपना 5वां दिवस मनाया। दरअसल ये उनका 5वां स्थापना दिवस था, जिसको लेकर उनमें काफी उत्साह देखने को मिला। साथ ही साथ कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी हुआ। संभल बजरंगी सनातन समूह ने अपना 5वां स्थापना दिवस साहू झुन्नी लाल की धर्मशाला में मनाया। इस दौरान कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एड भावना सक्सेना, मौसम गौतम, अखिलेश खिलाड़ी, डॉक्टर विकास सिंह, राजीव कृष्ण ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान सभी मुख्य अतिथियों को समूह ने संरक्षक पद पर मनोनीत किया। कार्यक्रम में धार्मिक ज्ञान प्रतियोगिता के विजयी रहे। प्रथम वर्ग के प्रथम स्थान पर आर्यन और द्वितीय स्थान पर गौरवी, तृतीय पर तान्या और दूसरे वर्ग में रुद्राक्ष और कई लोग मौजूद रहे। वहीं कई छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रमों में प्रस्तुति कर सबका मन मोह लिया। मथुरा में बरसाना में दिन दहाड़े साधु को गोली मार दी गई, जिसके बाद साधु की गोली लगने की इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी। बरसाना में साधु की गोली लगने से चलते अज्ञात परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं मौत की सूचना पर एसपी देहात सहित पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहीं साधु के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बाबा को हम कल कल से एक भैया भी हैं, ढूंढने लग रहे थे। आज हम भी आए थे, मैंने बाबा मिले नहीं, पल्ली साइड भी ढूंढ आए थे। क्योंकि हाथ के पास एक तमंचा बरामद हुआ है और लेकिन संपूर्ण प्रकरण पीएम के पास बाद मृत्यु के कारण का स्पष्ट पता चलेगा और तत्पश्चात कार्रवाई अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आसपास कुछ तमंचे की गोलियां भी बरामद हुई हैं। हाँ, कुछ बरामदगी हुई है, लेकिन सभी हम लोग सर्च कर रहे हैं। बाबा को हम महोबा में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में मीटर रीडर्स ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विद्युत को 7 सूत्रीय ज्ञापन सौंपे गए। ज्ञापन में 7 सूत्रीय मांगों का जल्द से जल्द निस्तारण किए जाने की मांग की गई, जिसमें कि मीटर रीडर्स को निश्चित मासिक वेतन दिए जाने समेत कई मांगे शामिल थी। ये है कि हमारे वेतन में निरंतर कटौती की जा रही है और जो कि वॉलेट में वेतन आ रहा है, क्योंकि हम लोग निकाल नहीं पा रहे हैं। कंज्यूमर का भुगतान करने उसके बाद पैसा मिलता है। तो 6 से 4 हज़ार रुपये वेतन का भुगतान कर रहे हैं, जबकि हम लोग को जब मौखिक रूप से बोला गया था, कंपनी जब आई थी नवंबर में, कॉम्पिटेंट सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, 11,500 रुपये का आपका भुगतान किया। मथुरा में कार और डंपर की टक्कर हो गई, जिसके बाद इस हादसे में
कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे की वजह से इलाके में भी दहशत का माहौल बना हुआ है। यमुना एक्सप्रेस वे पर एक बड़ा हादसा हुआ है। सीओ मार्ट के चालक की जिसमें मौत हो गई है। मथुरा के मार्ट थाना क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे माइलस्टोन 90 के समीप डंपर और सीओ की कार की टक्कर हो गई। टक्कर लगने से कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सीओ गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल इलाज के लिए भिजवाया गया है। फर्रुखाबाद में वसूली को लेकर किन्नरों में जमकर विवाद देखने को मिला। इस दौरान थाने के बाहर किन्नर समुदाय के लोग प्रदर्शन करते हुए और साथ ही साथ हंगामा मचाते हुए दिखाई दिए। फर्रुखाबाद के कमालगंज में किन्नरों के बीच मारपीट से सड़क में हंगामा देखने को मिला। किन्नर गुरु ने घर में फर्रुखाबाद के कमालगंज कस्बे में दूसरे के क्षेत्र में वसूली करने को लेकर ये पूरा मामला है। विवाद के दौरान पंचायत के दौरान किन्नरों ने आपस में मारपीट की। इस दौरान किन्नरों ने थाने के बाहर जमकर हंगामा किया। बाद में पूर्व चेयरमैन के आवास पर किन्नरों का समझौता हो गया। क्षेत्र के गांव रजीपुर की किन्नर पीतल का फतेहगढ़ के किन्नरों से वसूली करने को लेकर विवाद हो गया। कस्बे के नगर पंचायत गेस्ट हाउस के पास स्थित पूर्व चेयरमैन बिजली किन्नर के घर फतेहगढ़ के किन्नर सोनिया, खुशबू, रवीना, टीना और पीतल के बीच पंचायत चल रही थी। इसी बीच वहां 5-6 युवक पहुंचे और फतेहगढ़ से आए किन्नरों से मारपीट कर दी। इसके बाद किन्नरों ने थाने के बाहर सड़क पर हंगामा किया। पुलिस ने मामले को संभालने का प्रयास किया। फतेहगढ़ की किन्नर रवीना ने फर्रुखाबाद के मोहल्ला बजरिया निवासी युवक और उसके 5 अज्ञात साथियों के खिलाफ तहरीर दी है। इसके बाद पूर्व चेयरमैन के घर दोनों पक्षों के बीच पंचायत हुई, जिसमें कि बिजली ने कहा कि सभी किन्नर अपने ही क्षेत्र में वसूली करेंगे। रजीपुर से हम और इनसे हमारी सोचता था कि हम लोग हिजड़े हैं, हमारे लोगों में परिवार होता है। हम लोग यहाँ पे आए राजीनामा के लिए, किसी बात में विवाद चल रहा था। इन लोगों ने तो हिजड़ों से मारा आदमियों से पिटवाया। बाबूजी आदमियों में कहाँ पे मारा आपको? बिजली कमालगंज रजीपुर। बागपत में कृषि निवेश मेले का आयोजन हुआ। इस दौरान सांसद सत्यपाल सिंह मौजूद रहे, जिसके बाद आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें डॉक्टर सत्यपाल सिंह और जिला अधिकारी राजकमल यादव ने विकासखंड कार्यालय छपरौली परिसर में कृषि सूचना तंत्र कृषक जागरूकता योजना के अंतर्गत विकासखंड स्तरीय कृषि निवेश मेले का आयोजन किया, जिसमें सांसद ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं मेले में लगे स्टॉल का निरीक्षण भी किया गया। सांसद ने इस दौरान कहा कि किसान बंधुओं को किसी भी हाल में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। किसानों के लिए सरकार संचालित योजनाओं का लाभ मिलता रहे, इसके लिए उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हक में किसान सम्मान निधि भारत सरकार की ओर से निरंतर दी जा रही है, जिसका किसानों को भरपूर लाभ मिल सके। मथुरा में हर घर तिरंगा योजना के तहत लगातार जिस तरीके से जो है प्रशासन की कार्यप्रणाली तेज होती हुई दिख रही है। दरअसल प्रशासन ने इसको लेकर कमर कस ली है। हर घर तिरंगा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मथुरा के राजीव भवन के सभागार में समस्त जिला जनपद हेतु, जिसमें कि नगर पंचायत, ब्लॉक, नगर पालिका, नगर निगम की ओर से अलग अलग संख्या में राष्ट्र ध्वज का वितरण किया गया। इस अवसर पर राष्ट्र ध्वज वितरण के मौके पर मुख्य विकास अधिकारी नितिन गौड़, जिला पंचायत राज अधिकारी किरण चौधरी, अपर जिला पंचायत राज अधिकारी गिरीश यादव मौजूद रहे। जो
एसएचजी से सिलवाया गया है। उनका 19 से 25 रुपए की लागत के बीच में बने हुए हैं। जैसे दीनदयाल धाम पे 19 रुपए में झंडे मिले हैं। कुछ एसएचजी ग्रुप ने हमें 21 रुपए या 22 रुपए में भी दिए हैं। परचेज़ करने का लक्ष्य था जो हमने प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा एमएसएमई विभाग से हमें झंडे मिले और इंडस्ट्री से सीएसआर के अंतर्गत हमें और तिरंगा मिलने की अभी अपेक्षा है। गाजीपुर में दो पक्षों में जमकर विवाद देखने को मिला। विवाद इस कदर बढ़ गया कि गोलियां तक चलाई गई, जिसके बाद इस गोलीकांड से इलाके में दहशत फैली हुई है। गाजीपुर के सदर कोतवाली इलाके के रजदेपुर मोहल्ला में ताजिया रहने के दौरान हंगामा हो गया। बैंड बाजा को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों में विवाद इस कदर बढ़ गया जिसको लेकर गोली तक चलाई गई। फायरिंग में एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए, वहीं घायलों में एक की हालत गंभीर बनी हुई है। शेरू मलिक आफ्ताब मलिक जो उर्फ शेरू हैं, उसने कहा भाई इतनी जल्दी ताज़िया क्यों रख रहे हो, ऐसे नहीं होगा। हम लोग कहे ना कि नहीं प्रशासन ने बोला है, तो कह रहा नहीं मिलनी 2 बजे होगी, उससे पहले नहीं हो सकती है। उसी पे कहा सुनी हुई है और उसके बाद उसने धक्का धुक्की करने के बाद वो गया है वो दूर से, और हम लोग उस तरफ से आ रहे थे तो अपने घर के पास से धड़ाधड़ गोली 3-4 राउंड उसने फायर किया है। रजदेपुर में कल ताजिया उठने वाली है यहाँ से दो पक्षों के बीच में बैंड को लेके कुछ विवाद जो है वो हुआ है। एक व्यक्ति जिसका नाम शेरू है, उसने और कुछ अन्य लोगों ने जिसने शेरू को भड़काया था, इन लोगों ने एक व्यक्ति के ऊपर फायर किया है। उस व्यक्ति को जो है अस्पताल रेफर किया गया है। शेरू अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।